वो पहचानी गेहूँ हरि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम को पहचान गए तो उनके जो पैर पकड़े, शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और महाभारत के युद्ध में देखा जाए, कौरव और पांडव दोनों युद्ध के लिए तैयार हैं। सभी महावीर योद्धा अपने अपने क्या कहते हैं, गुरु से आदेश ले रहे हैं। और इसी पर धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन भीष्म पिता के पास गए, उनको प्रणाम किया, उनसे युद्ध करने का आदेश लिया। तो उन्होंने विजयी भव का वरदान दे दिया और स्वयं इच्छा मृत्यु का कवच पहने हुए भीष्म पितामह जो धर्मराज युधिष्ठिर को विजय होने का वरदान दिया और वह स्वयं युद्ध में प्रलयकारी युद्ध करते हैं। तब एक दिन हमारे इष्ट देव कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से समझाए, युधिष्ठिर, जब तक उस कौरव दल के सेना में भीष्म पितामह हैं, तब तक उनको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है। संसार के समस्त योद्धा भी एक साथ भिड़ जाए, भीष्म पितामह अकेला भी रहे, तो उनको युद्ध के मैदान में कोई नहीं हरा सकता है। एक तो वह इच्छा मृत्यु के वरदान से सुशोभित हैं और दूसरा हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित देखना चाहता है। एक काम करो युधिष्ठिर, तुम और अर्जुन जाओ, पितामह से कहो कि हे पितामह, मैं आपके उस वरदान को वापस कर रहा हूँ। केशव के बात सुनकर दोनों भाई जाते हैं। रात्रि का समय है, पितामह को प्रणाम किए और पितामह जो है दोनों को पुनः दीर्घायु और विजय श्री का वरदान दिया। तब अर्जुन और युधिष्ठिर बोले, पितामह, मुझे आपका यह वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप हमारे विरुद्ध युद्ध करते रहेंगे तब तक मैं आपको यह वरदान सिद्ध नहीं हो सकता है। तब भीष्म पितामह बोले कि देखो पुत्र, यह बात तो सही है, जब तक मैं युद्ध के मैदान में डटा रहूँगा तब तक तो तुमको यह वरदान नहीं सिद्ध हो सकता है। तो हे पुत्र, मैं वरदान दिया हुआ वरदान तो वापस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को युद्ध के मैदान से हटाने का एक उपाय तुमको बताता हूँ। तब बोले दोनों भाई, वह उपाय कौन सा है पितामह? बोला, पुत्र, अगर युद्ध के मैदान में मेरे सामने कोई नारी आ जाए तो मैं शस्त्र रख दूंगा। बोला, वो नारी कौन आएगा पितामह? बोले, जाओ तुम गोविंद से ही पूछ लो, वो स्वयं बता देगा, इसका उत्तर उन्हीं के पास है। और दोनों भाई अपने शिविर में आए और गोविंद से प्रश्न किए, हे केशव, पितामह तो बोला कि युद्ध के मैदान में अगर मेरे सामने
कोई नारी आ जाएगा तो मैं अपना शस्त्र रख दूंगा। इस पर केशव हंसने लगे। तो बोले, तुम दोनों भाई पूछा नहीं क्या नारी का आना उचित है? इस पर महारानी द्रौपदी बोली कि ठीक है, मैं पितामह के सामने युद्ध करने जाऊंगी। तो कृष्ण भगवान बोले, नहीं, यह उचित नहीं है। तब जो है भगवान कृष्ण साक्षात नारायण गोविंद उपाय बताते हैं कि अगर पितामह के सामने शिखंडी चला जाए तो अवश्य शिखंडी को वो पहचान जाएंगे। अर्जुन और युधिष्ठिर बोले, केशव, परंतु अर्जुन तो नारी नहीं है। का अर्ध नारी अवश्य है। का यह शिखंडी जो है वही अम्बा है, काशी नरेश की पुत्री अम्बा, जिनका हरण भीष्म पितामह किया था। लेकिन जब वहाँ गई तब तक जो है इन्होंने बता दिया कि मैं जो है एक वर को कबूल कर चुका हूँ, तो उसका विवाह नहीं हुआ। जब वह राजकुमार उस नारी अम्बा को स्वीकार नहीं किया तो वह पुनः भीष्म पितामह के पास आए और बोले कि मैं कहीं की नहीं रहूं, या तो तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो तुम्हारा भाई मुझसे शादी किया, तुम मुझसे शादी कर लो। भीष्म पितामह आजीवन बाल ब्रह्मचारी होने का जो भीषण प्रतिज्ञा कर चुका था, इसलिए उससे शादी भी नहीं किया। और उसी समय अम्बा प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे जितना भी बार जन्म लेना पड़े इस धरातल पर, भीष्म पितामह, मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। और वही शिखंडी बार बार जन्म लेकर आज युद्ध के लिए तैयार है। पार्थ, अगर तुम अपने रथ पर शिखंडी को ले लो और भीष्म पितामह का सामना करो तो भीष्म पितामह अवश्य जो है अपना शस्त्र त्याग देगा। वही हुआ। युद्ध के मैदान में शिखंडी पार्थ अर्जुन के रथ पर सुसज्जित होकर चल पड़े। भीषण युद्ध चला। जब भीष्म पितामह का सामना हुआ तो शिखंडी ढाल बनकर खड़ा हो गया और भीष्म पितामह अपने धनुष को छोड़ दिया और जो है इस पर अर्जुन पितामह पर बाणों का वर्षा कर दिया, बाण के सैया पर सुला दिया। इस प्रकार पितामह अपने उस आशीर्वाद के कवच को क्या कहते हैं, उस आशीर्वाद को साबित कर दिया कि जाओ पुत्र, जो मैंने तुझे विजय श्री का वरदान दिया था वह सिद्ध कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अगर आप किसी को कुछ आशीर्वाद देते हैं, कुछ क्या कहते हैं सम्मान देने का वचन देते हैं, तो पहले सोच लीजिए, अन्यथा बस वही भीष्म पितामह के तरह हम लोग आपस में उलझ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।